नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 अप्रैल 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो प्रातः 7:27 तक है। इसके पश्चात चतुर्थी है, रोहिणी नक्षत्र है, सौभाग्य योग गर करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज सूर्योदय के समय चंद्रमा के आधिपत्य वाला रोहिणी नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का चौथा नक्षत्र और चंद्रमा की प्रिय पत्नी इसे माना गया। रोहिणी का प्रतीक चिन्ह रथ अथवा मंदिर और इसके अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि, सृजन और उर्वरता के देवता हैं। यह नक्षत्र सौंदर्य, कला, कृषि और समृद्धि का है। आज का दिन अत्यंत विशेष सोमवार व्रत, रोहिणी व्रत, मातंगी जयंती और संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत, 4 पर्वों का संयोग। सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन और आज चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में, यानी दोहरा बल, सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन। रोहिणी और सोमवार के संयोग से कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। आप जानते हैं, कोई भी शुभ कार्य करें वो शीघ्र श्रेष्ठ फलदायी होता है। और आज का दिन शेयर बाजार में जो डेयरी प्रोडक्ट वाली कंपनियां हैं, कृषि से जुड़ी कंपनी, वस्त्र और रत्न आभूषण के क्षेत्र में जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनके लिए बड़ा अनुकूल रहने वाला है। इनके शेयर इत्यादि में निवेश लाभप्रद सिद्ध होगा। अभिजित मुहूर्त का समय दोपहर 11:32 से दोपहर 12:23 तक का होगा। राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सायंकाल 5:50 के बाद भद्रा है। भद्रा में कोई भी नया शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है, लेकिन 5:50 के पश्चात सर्वार्थ सिद्धि योग होने के बावजूद आप कोई शुभ कार्य ना करें, क्योंकि तब भद्रा होगा। 10 महाविद्याओं में एक मां मातंगी, आज उनकी जयंती है। क्या आपकी वाणी में कभी कभी ऐसी तीक्ष्णता आ जाती है कि आपके अपने चाहने वाले भी आपसे दूर हो जाते हैं? क्या आप जब कुछ बोलते हैं, विशेष करके आप ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, और बोलते हैं तो वो फलित नहीं होता, या आप बोलते हैं तो सामने वाले पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता? क्या कोई मंत्र आप जपते हैं परंतु आपको ऐसा लग रहा है कि जब तो बहुत समय से रहा हूं पर सिद्धि नहीं मिल रही है? कुंडली में ऐसे 4 विशिष्ट योग जो वाणी दोष बनाते हैं, और मां मातंगी वो गुप्त शक्ति हैं जो इन सभी दोषों को, वाणीजन्य दोषों को दूर करती हैं। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य आपके लिए परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष में है, शुक्र और चंद्रमा वृषभ में, गुरु मिथुन में, तो वहीं केतु सिंह में, राहु कुंभ में, शनि, मंगल और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो स्वयं के नक्षत्र में है। अब स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? सोमवार का दिन सौम्यवार, और सौम्य ग्रह चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में इनका संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है?
कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 अप्रैल दिन शनिवार, रिक्ता व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। एक ऐसी अनकही पीड़ा जो लाखों लोगों की पीड़ा है। रात रात भर जागकर योजना आपने बनाई, दौड़ धूप आपने की, फोन कॉल आपने किए, पार्टी को आपने समझाया बुझाया और जब अंतिम क्षण आया तो सौदा किसी और के हाथ तय हो गया। दफ्तर में महीनों का प्रोजेक्ट आपने खड़ा किया और मंच पर ताली किसी और के नाम की बजी। आपका दिमाग, आपकी कल्पना, आपकी रातों की नींद और फल कोई और ले उड़ा। आप सोचते रह जाते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी ऐसा क्यों होता है। ये केवल संयोग नहीं, आपकी कुंडली में बैठे वो योग या यूं कहे कि वो दुर्योग जो आपके कर्म का अंतिम फल किसी और की झोली में डाल देते हैं। एक ऐसा वीडियो मैंने पूर्व में बताया है जिसमें मैंने वो गुप्त 4 पराशरी सूत्र की चर्चा मैंने की है और साथ ही साथ सबसे बड़ा उपाय जो कि हनुमान जी का उपाय है, वो अचूक सहारा। हनुमान जी ही तो बन सकते हैं। आपके हिस्से का जो फल था, जो आपसे छीन लिया गया था, वो पुनः आपकी झोली में डालने का सामर्थ्य तो उन्हीं के पास है। तो वो उपाय भी आपको मैंने बता रखा है और उस वीडियो का ये लिंक है, इसे एक बार आप देख लीजिएगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, मैं बात केवल नौकरी वालों की नहीं कर रहा हूं, हर क्षेत्र में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि मेहनत आप कर रहे हैं पर सफलता किसी और को दे दी जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हां, अब चूंकि आप जानते हैं वो सभी लोग जो इस समय एक प्रश्न भेज करके उसका जवाब पा रहे हैं, आज लगभग 40 लोगों को एक साथ जवाब भेजा गया है। 40 लोगों को, संख्या इस समय जो दिखाई पड़ रही है वो 300 के पार है, लेकिन 40 लोगों को आज जवाब गया है। उसके बाद भी लगभग 320 की संख्या बाकी मुझे बताई गई कि अभी भी 320 लोगों के लाइन में लगे हुए हैं। कोई नहीं, आप सबको शीघ्र जवाब मिलेगा। अब यहां सुनिए, ये जो 40 लोगों को जवाब मिला है, अब मेरा अधिकार तो नहीं है कि मैं आपके प्रश्नों को लोगों के सामने रख दूं और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप अपने प्रश्नों को लोगों के सामने रखिए, परंतु कमेंट में ये तो आप कर सकते हैं, इतना आपका बनता है। अगर आप संतुष्ट हैं तो जरूर कमेंट में लिखिए और अगर आप असंतुष्ट हैं तब भी लिखिए। और लेकिन साथ में केवल ऐसा लिख देना कि मैं असंतुष्ट हूं नहीं चलेगा, क्योंकि उन एक एक प्रश्नों को मैंने खुद ही पढ़ा है और हर एक पॉइंट की बारीकी को समझाया गया है आपको। तो अगर असंतुष्ट हैं तो यह आपको लिखना पड़ेगा कि मैं क्यों असंतुष्ट हूं। केवल लिख देंगे असंतुष्ट तो इसका मतलब आप बस ऐसे ही चाहते हैं कि शास्त्री जी की बदनामी हो। लेकिन अगर आप सचमुच चाहते हैं कि शास्त्री जी की बदनामी न हो तो आप जरूर बताइए असंतुष्ट है तो क्यों, वो कौन सा तर्क आपके पास हो सकता है। क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु को मैंने खुद चेक किया है कि आपके सवाल को केवल सवाल का जवाब हां ना में नहीं दिया गया, एक एक प्रश्न के 5-5, 6-6 पेज में जवाब दिए गए हैं, यानी उसके हर एक बिंदु को समझा करके। उपाय भी हर एक समस्या के साथ 2-2, 3-3 उपाय, ताकि आप इस समस्या से मुक्ति पा जाए। तो अगर आप संतुष्ट हैं तो आपको कमेंट में अवश्य लिखना होगा। इतना कर्तव्य आपका बनता है। याद रखिएगा, यही इन प्रश्नों को पाने के लिए एक लंबा इंतजार और साथ ही साथ एक बड़ी फी, उससे बचाने का मैं प्रयत्न आपके लिए कर रहा हूं ताकि आपको उससे बचने का मौका मिले और आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जिन 40 लोगों को जवाब गया है और जो पहले भी दिए जा रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में आपको लिखना होगा कि आप संतुष्ट हैं तो
तो लिख ही दीजिए, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने खुद उन प्रश्नों को सब देखा है और उसका जवाब भी देखा है। तो आपको, लेकिन अगर नहीं है तब भी आपको लिखना है, ताकि अगर मेरे पास अगर उसमें कुछ ऐसा आता है कि हाँ ये कमी रह रही तो उसको और सुधार दिया जाएगा। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, 10 महाविद्याओं का क्रम, सबसे पहले तो उसे नोट करिए, आप जानना चाहिए आपको। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन 10 में मातंगी की विशेषता क्या है, जिनकी आज चर्चा है, जिनकी आज जयंती है। मां मातंगी वाणी, संगीत, ज्ञान और उच्चारण सिद्धि की देवी है। इनका ग्रह जो संबंध है वो बुध से है, कुछ जगहों पर गुरु से भी कहा गया है, लेकिन मूलतः बुध से। और कुंडली के द्वितीय भाव और पंचम भाव से इनका सीधा संबंध है। आइए इस रहस्य को समझते हैं। सबसे पहले वाणी का जो शास्त्रीय वर्गीकरण है उसे समझिए। शास्त्र के अनुसार वाणी 3 स्तर की होती है। हमारी ये जो वाणी है ये 3 स्तर की है, वैखरी, मध्यमा और पश्यंती। वैखरी वह वाणी है जो मुख से निकलती है, सुनाई देती है, यह द्वितीय भाव का विषय है। मध्यमा वह वाणी है जो कंठ में रहती है, विचार के रूप में, यह पंचम भाव का विषय है। और पश्यंती वह वाणी है जो हृदय में सूक्ष्म ध्वनि के रूप में प्रस्फुटित होती है। यह बुध ग्रह से जुड़ी हुई है और कुंडली के चतुर्थ भाव से। मातंगी देवी इन तीनों स्तरों की अधिष्ठात्री हैं और तीनों अगर बलवान हो, कम से कम द्वितीय, पंचम और बुध बली हो, तो यूं समझ लीजिए कि जातक पर मां मातंगी की कृपा स्वाभाविक रूप से है। फिर से सुनिए, कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का 5वां भाव, और अगर चतुर्थ को हटा भी दे तो बुध को ले लीजिए। अगर ये तीनों बलवान और मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं तो आप समझिए कि मां मातंगी की कृपा ऐसे ही आप पर बनी हुई है। पर तीनों में से कोई एक भी दूषित है तो इसका मतलब आपको मां मातंगी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, कौन कौन से वो योग हैं जिसके लिए आपको मां मातंगी की साधना करनी होगी, तो फिर से समझिए। पहला है द्वितीय भाव में मंगल और राहु की युति। मंगल राहु या मंगल केतु, यह योग देखते ही समझ जाइए कि जातक की जो वाणी है तीक्ष्ण और अपमानजनक है। कोई भी बात वो ऐसे ही बोल देगा और सामने वाला 2 दिन बाद उसको समझ में आएगा, या सामने भी अगर समझ में आ जाए तो संबंध खराब करेगा। मंगल तीक्ष्ण बोलने वाला, राहु अपमानजनक शब्द देने वाला, और दोनों मिलकर वाणी से शत्रुता पैदा कराने वाले बनते हैं। ऐसे जातक को मां मातंगी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, तभी जीवन में आप सफल हो पाएंगे। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, राजनीति में जाना चाहते हो, मां मातंगी की आपको आराधना करनी चाहिए। दूसरा योग, पंचम भाव में बुध पीड़ित हो, विशेष करके बुध शनि से युत हो, राहु से युत हो, इन पर राहु या शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो यह मंत्र सिद्धि दोष बनता है। ऐसा जातक कोई मंत्र जपे, कोई साधना आराधना पूजा पाठ करे, उसका पूजा फलता नहीं है, देवता प्रसन्न नहीं हो पाते। याद रखिए, देवता भी आपके भाव, आपकी वाणी को महसूस नहीं कर पाते। यूं समझ लीजिए कि अगर आप ज्योतिष के फील्ड में हैं और आपके पंचम भाव में बुध पर शनि राहु का संबंध बन रहा है, या पंचम भावगत बुध पाप मध्यत्व में है, तो आपका फलादेश गलत होगा। ऐसे जातक को कोई भी अन्य मंत्र जपने से पहले मां मातंगी का मंत्र जपना चाहिए। बिना मां मातंगी को सिद्ध किए आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। बस यूं समझ लीजिए कि बीज बोने से पहले भूमि को उर्वर बनाना होता है, और वो भूमि को उर्वर बनाना ही मां मातंगी का मंत्र जप है। और तीसरा है बुध और शुक्र की युति, और ये युति भी कहां, तो कुंडली के द्वितीय और पंचम, जन्म कुंडली के द्वितीय और पंचम में बुध और शुक्र की युति। वैसे तो ये लक्ष्मी नारायण योग हो गया, परंतु इस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो यह योग भी जातक को बोलने में झिझक, हकलाहट अथवा उस तरह की अभिव्यक्ति नहीं प्राप्त करने देता कि व्यक्ति बोले और सामने वाला सुनने को बाध्य हो जाए। प्रायः ऐसे लोग बचपन से हकलाने वाले भी होते हैं, अथवा बोलने से पहले उनके कई बार बोल जाते हैं, तब समझते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपको भी मां मातंगी की उपासना करनी चाहिए, तभी आपकी वाणी निर्मल होगी। प्रिय दर्शकों, कई बार तो वर्षों की हकलाहट मां मातंगी की साधना से दूर हो जाती है। चौथा योग जो है चंद्रमा और राहु की युति। किसी भी भाव में
जन्म कुंडली के किसी भी भाव में चंद्र राहु की युति हो, विशेष करके जब यह युति कुंडली के द्वितीय अथवा पंचम में हो, चतुर्थ में हो, तो यह जातक की वाणी को चंचल बना देती है। जातक बिना सोचे बोल बैठता है। कभी कभी तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी बन जाती है और बाद में जातक को पछताना पड़ता है। चंद्रमा मन राहु विकृति दोनों मिलकर के वाणी को अनियंत्रित कर देते हैं। मां मातंगी की साधना से मन पर संयम होगा, वाणी मधुर होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उच्चारण सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। यानी जब आप बोलेंगे तो एक अपने आप सिद्ध शब्द आपके मुंह से निकलेगा, सामने वाला उसको सुनकर आपकी बात मानने को बाध्य हो जाएगा। आइए अब इस प्रयोग को कैसे करना है, क्या करना है, यह जान लें, ताकि आप जो बोलें आपके मुख से निकला हुआ वचन सत्य हो। एक अत्यंत दुर्लभ सिद्ध विश्वामित्र ने जब त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का संकल्प किया और तुरंत वो स्वर्ग पहुंच गए, यानी कहा और हो गया। कैसे? तो ये उच्चारण सिद्धि। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया और वो तुरंत फलित हो गया। कैसे? उच्चारण सिद्धि। देखा जाए तो पहले ही ये बात आप समझ लीजिए कि कुंडली के दूसरा और पांचवा बुध अच्छी स्थिति में है तो मां मातंगी आपको सिद्ध है, यानी आपको वो उच्चारण शक्ति प्राप्त है, कहेंगे घटित हो जाएगी। नहीं तो आपको घटित करने के लिए जितने ऋषि महर्षि कुछ कहे और घटित हो गया, यानी मां मातंगी की कृपा उनके ऊपर। प्रिय दर्शकों, कुंडली में यह सिद्धि पहचानने के जो सूत्र हैं मैंने आपको बताया, फिर से बता देता हूं। द्वितीयेश का बलवान होना, स्वगृही होना, उच्च राशि में होना, दूसरा भाव पीड़ित न हो, दूसरे नंबर पर बुध पीड़ित न हो, पापग्रस्त युत या दृष्ट न हो, तीसरा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम, चतुर्थ या द्वितीय भाव पर हो और यह भाव मजबूत हो, और चौथा जातक का जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष का हो, पांचवा बुध और गुरु की परस्पर दृष्टि अथवा राशि परिवर्तन की स्थिति यदि हो तो अगर आप मां मातंगी के मंत्र को जपेंगे तो आपको शीघ्र सिद्धि मिलेगी, क्योंकि जन्मजात आपके अंदर वो क्षमता विद्यमान है, बस आपको जागृत करना है। ऐसा जातक नेता, अभिनेता, गायक, कुछ भी बने, ज्योतिषी बने, हर जगह उसको सफलता मिल जाती है। मां मातंगी के बीज मंत्र को मैंने पूर्व में भी आपको बताया हुआ है। तंत्र ग्रंथों में उच्छिष्ट मातंगी का जो मूल मंत्र प्राप्त होता है, इसी मंत्र को मैं प्रायः आपको लिख करके भी देता हूं जब उपाय लिखता हूं, या ऐसे भी मैंने बता रखा है। ओम ह्रीम क्लीम हूम मातंग्यै फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम हूम मातंग्यै फट स्वाहा। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र को बस ऐसे समझ ले, ओम प्रणव बीज है, ह्रीम शक्ति बीज है, क्लीम जो है आकर्षण बीज है, हूम जो है कवच बीज, मातंगी का आवाहन, और फट जो है शत्रु बाधा नाशक है, स्वाहा समर्पण है। यानी एक तरह से यह मंत्र क्या है? यह मंत्र अपने आप में वाणी में आकर्षण, सुरक्षा, शत्रुनाश, समर्पण, यानी पांचों तत्व इस मंत्र में विद्यमान है। जातक अगर प्रतिदिन 108 बार यानी एक माला भी जपे, लेकिन अगर सिद्धि तुरंत चाहिए, एक माला जपेंगे तो समय लगेगा, लेकिन तुरंत सिद्धि चाहिए तो लगभग 1.25 लाख 21 दिन में जप करके पूरा करना पड़ेगा। 21 दिन में 1.25 लाख जपते ही यह सिद्ध हो जाएगा। और ऐसा कर देने भर मात्र से वाणी में मातंगी का वास हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस विधि को करने के लिए आज ही आप विशेष रूप से करिए, रोज रोज करना आज से शुरू करिए। उत्तर की ओर आपको मुख करके बैठना होगा। पूजन की जो विधि मैं आपको बताता हूं बस वही है, सारा कुछ वही है। इस मंत्र को जपने के लिए वैसे स्फटिक या तुलसी की माला विशेष श्रेष्ठ मानी गई है, पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं रुद्राक्ष की माला पर जपूं तो मैं मना नहीं करूंगा, आप रुद्राक्ष की माला पर भी जप सकते हैं। मां मातंगी का ध्यान करना चाहिए, उनको गंध अक्षत पुष्प धूप दीप अर्पित करना चाहिए, और इसके पश्चात मां मातंगी का जप, मंत्र का जप करके, मंत्र हाथ में जल लेकर के और मन में कल्पना करना चाहिए, हे मां, मैंने ये जो मंत्र जपा इससे जो शक्ति उत्पन्न हुई इसे मैं आपके बाएं हाथ में अर्पित करता हूं। प्रिय दर्शकों, एक और जानकारी आपको देता हूं। इस प्रयोग को करने वाले के लिए एक नियम यह भी है कि अपना जूठा भोजन, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत गंभीर जानकारी आपको दे रहा हूं, अपना जूठा भोजन कन्या को, भिखारी को अथवा अतिथि को देना चाहिए। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मां मातंगी को उच्छिष्ट प्रिया कहा गया है, जूठा भोजन, इससे ये प्रसन्न होती हैं, इसी कारण इनका नाम उच्छिष्ट चांडालिनी है या उच्छिष्ट चांडाली।
परंतु अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैं कभी भी जानता हूं शास्त्रीय नियम यह है, परंतु मैं कभी ऐसा नहीं आपको सलाह दे सकता कि कन्या, भिखारी या अतिथि को जूठा भोजन दिया जाए। परंतु अगर इस प्रयोग के दौरान, यानी आप 1.25 लाख जप कर रहे हो विशेष रूप से, वैसे तो आज माह का जितना आप जप कर सकते हो करिए, पर 1.25 लाख अगर सचमुच आप जप कर रहे हैं तो इस दौरान आपको एक नियम का पालन करना होगा। भोजन अपना जो आप थाली में लेकर के बैठे उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल करके रख दीजिए, और कोई ऐसा जरूरतमंद दिखाई पड़े, भिखारी इत्यादि, जूठा भोजन नहीं, पहले ही निकाल करके रख दीजिए, उन्हें अवश्य खिलाइए, उन्हें अवश्य ही खिलाइए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखते ही देखते आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, मां मातंगी की कृपा आपको मिलने लगेगी, हर तरह के शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक और बात, वैसे तो ये मंत्र मैं मान करके चलता हूं कि आप सबको पहले से ही पता है, क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूं, पहली बार नहीं बता रहा हूं। मैंने इस पर बाकायदा और भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं। और ये हाँ, ध्यान रखिएगा, आप वक्ता हैं, शिक्षक हैं, ज्योतिषी हैं, गायक हैं, अभिनेता हैं, राजनेता हैं, आपको ये प्रयोग मां मातंगी के मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। और तो और अगर आप ये जो मार्केटिंग वाले बंदे हैं, जो लोगों से बात करते हैं, बीमा वगैरह बेचते हैं, तो आपको ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि अनायास लोग आप जब इस मंत्र को जपेंगे आपकी ओर खींचे चले आएंगे। तो इस प्रयोग को अवश्य कर लीजिएगा। मंत्र आप सबके पास होगा, मैं नहीं समझता हूं कि मुझे लिख करके देना चाहिए। अगर मैं भूल गया तब तो, अगर आपको नहीं है तो मांग लीजिएगा मेरे कार्यालय से, नहीं तो मैं अगर भूला नहीं तो अपने एडिटर को जरूर बताऊंगा कि वीडियो में इस मंत्र को लगा दें। तो आशा करता हूं स्क्रीन पर शायद आ गया हो, शायद इसलिए कर रहा हूं कि मैं भूल जाता हूं कई बार, कई सारे कामों में व्यस्त होने के कारण। तो अगर याद रहा तो एडिटर को जरूर कह दूंगा कि वो वीडियो में इस मंत्र को लगा दें। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। आज सोमवार का दिन है। वैसे तो मां मातंगी की जयंती है, उनकी आराधना करिएगा, पर विशेष रूप से एक और उपाय आपको बता देता हूं। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आज कच्चा दूध अवश्य अर्पित करिएगा। भोलेनाथ की कृपा से आपकी परेशानियां दूर होंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में संचरण कर रहे हैं, उच्च राशि में। परिवार से संबंधित और उसमें भी पारिवारिक धन से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। संभव है कोई पुरानी एफडी या नौकरी में है तो बोनस या कोई बकाया भुगतान इत्यादि आपको प्राप्त हो जाए। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। आज हो सके तो परिवार के साथ भोजन अवश्य करिएगा। अगर सुबह नहीं कर सकते तो रात्रि में कर लीजिएगा। वाणी जितना मधुर, लोग उतना आपसे आकर्षित होंगे। चेहरे पर एक अलग ही तेज, कार्यस्थल पर आकर्षण का केंद्र आप बने रहेंगे। कोई वित्तीय बैठक इत्यादि हो रही है तो आपकी बातें सब सुनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके खाने पीने से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं, कपड़े का व्यापार, होटल इत्यादि का व्यापार बढ़िया है। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें। अच्छा, एक चीज और, शाम 5:50 के बाद भद्रा है तो कोई शुभ कार्य उस समय विशेष रूप से ना करें। और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो खान पान अगर नियंत्रित रहा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों को गले में खराश इत्यादि है उनके लिए कहना चाहता हूं जंक फूड इत्यादि से बचिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज सुनहरा है। और निवेश इत्यादि अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज चंद्रमा गोचर कुंडली में आपकी राशि पर है। आज शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करिए। मां मातंगी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है वो तो करिए ही, पर यह जरूर करिएगा, शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करिए, क्योंकि ऐसा करने से उच्च के चंद्रमा का प्रभाव आपको मिलने लगेगा। दिन सर्वोत्तम हो जाएगा। आज सुबह उठते ही आप सबसे पहला तो एक काम करिएगा, अपना हाथ देखिएगा, अपने चेहरे पर लगाइएगा, इससे चेहरे का एक तेज और निखर करके आएगा। आज विशेष रूप से दिन ऐसा है कि दान पुण्य करना, कोई नया कार्य भी शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आज आप केंद्र में रहेंगे, आपके कार्य की सराहना होगी। प्रमोशन इत्यादि की बात चल रही थी तो वो काम बन जाएगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। विशेष करके आप ज्वेलरी इत्यादि का व्यापार करते हैं, दूध यानी डेयरी प्रोडक्ट है आपका, होटल इत्यादि का व्यापार करते हैं, अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। पर अहंकार से बचिएगा। जीवन साथी की उपेक्षा न करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है ही। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को कोई विशेष पुरस्कार मिलने वाला है। स्वास्थ्य में देखें तो ऊर्जा चरम पर रहने वाली है। थोड़ा दर्द हो सकता है, दांत का दर्द। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए गुलाबी, निवेश आप करें।
मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मिथुन राशि के जातक शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपको विशेष फायदा, परेशानियां आपसे दूर रहेंगी। द्वादश भाव में चंद्रमा है, खर्च इत्यादि बढ़ने वाला है, तो परेशानियों से बचाने के लिए यही उपाय आपको करना चाहिए। आज रात में नींद से संबंधित थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। बाकी देखा जाए तो आपकी बुद्धि तो तीक्ष्णता से काम करने वाली है। ऑनलाइन व्यापार करते हैं, विदेश से जुड़ा कार्य करते हैं तो फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के कोई नया कार्य इत्यादि शुरू करना है तो अवश्य करिए। सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव पूरे दिन है, आप कर सकते हैं। कार्यस्थल पर जो भी अधूरे काम है उन्हें पूरा करिए। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण करिए। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। आयात निर्यात का काम करते हैं तो फायदा मिलेगा। और किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लेन देन से आज बचना होगा। शाम को 5:50 के बाद भद्रा है, कोई अनुबंध उस दौरान मत करिए। जीवन साथी के साथ बैठ करके शांति से किसी पुरानी बात पर अगर चर्चा करें तो कोई गलतफहमी इत्यादि है वो दूर हो जाएगी। मैनेजमेंट, लॉ और पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द संभव है, मोबाइल से दूरी बनाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश जानकार की राय से करें या ना करें। कर्क के जातकों की बात करें तो आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित करिएगा। महामृत्युंजय मंत्र का जब 108 बार कर लें तो दिन और श्रेष्ठ हो जाए। मां मातंगी की आराधना तो अलग से आपको करनी ही है। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है, सीधी सी बात है। आज अक्षय लाभ का दुर्लभ संयोग, मां मातंगी की कृपा। कहीं पैसा फंसा हुआ है, पुराना बकाया वसूली के दिन बहुत अच्छा है। बड़े भाई बहनों से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव, कोई नई डील इत्यादि करनी है कर सकते हैं। कोई नया सामाजिक कार्य इत्यादि शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। कार्यस्थल पर टीम के सहयोग से विशेष लाभ आपको मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, विशेष करके जो मत्स्य व्यापार, कृषि व्यापार, होटल या धार्मिक चीजों से संबंधित कोई कार्य करते हैं आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। बहस विवाद से दूरी बना करके रखिए। भावनाओं में बहकर के कहीं पैसा मत लगाइएगा। जीवन साथी का पसंदीदा भोजन आज उनको अगर आप कराएं तो और अच्छा हो जाएगा दिन। दांपत्य जीवन सुख में विद्यार्थियों के लिए विशेष सफलतादायी। स्वास्थ्य के मामले में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सात्विक भोजन करना आपके लिए अच्छा होगा। लकी अंक 2, लकी कलर सिल्वर और निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज सिंह के जातक भोलेनाथ पर बिल्वपत्र अवश्य अर्पित करें, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। ब्रह्मा जी का ध्यान आज प्रातः काल अवश्य कर लीजिएगा, उठते उठते ही। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके दशम में उच्च के होना बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में अद्भुत सफलता का है दिन। कोई मीटिंग इत्यादि है तो आपको सफलता मिलने वाली है। प्रमोशन आपका रुका हुआ था तो वो पूरा होगा। कोई बड़ा कार्य आपको सौंपा जा सकता है। भाग्य आज आपका सहयोगी है आपके लिए। माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में बॉस आपके लिए विशेष सहयोगी होंगे, वो प्रसन्न रहेंगे। और विशेष करके अगर आप सरकारी ठेका लेते हैं या ठेकेदार सरकारी हैं, सोने का व्यापार करते हैं, किसी भी तरह के धातु का व्यापार करते हैं, ऑटोमोबाइल इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। अहंकार पर अपने जरा कंट्रोल रखिएगा। और हाँ, आपसे जो बड़े हैं उम्र में उनके लिए कठोर वाणी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। जीवन साथी के साथ अगर कोई समस्या चल रही तो बातचीत करके उसको ठीक करिए। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, धूप में न जाएं। लकी अंक 1, लकी कलर मैरून है आपके लिए और निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। आज जल में दूर्वा डाल करके शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, फायदा होगा। और गणेश जी की भी आराधना करिए, गणेश चतुर्थी व्रत भी है तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। कुल मिलाकर के देखें तो भाग्य आपका बुलंद दिखाई पड़ रहा है। लंबे समय से रुका हुआ कार्य अचानक बनने लगेगा। पिता तुल्य जो लोग हैं उनसे सहयोग मिलेगा, कोई शुभ समाचार मिलेगा। जीवन साथी के साथ मंदिर में जाना, दर्शन करना आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। किसी पुराने दस्तावेज के खो जाने से परेशान हैं तो समझ लीजिए वो मिल जाएगा। आज गुरु समान आपसे जो बड़े लोग हैं उनकी कही बात अवश्य मानिए। विद्यार्थी हैं, सीए इत्यादि के फील्ड से, लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। बड़ों से आज तर्क वितर्क मत करिएगा। और भद्रा 5:50 के पश्चात है, उस दौरान कोई शुभ कार्य मत शुरू करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय है और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक, हाँ, स्वास्थ्य के मामले में पैरों में जलन या पैर के जो तलवे हैं उसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन है और निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में, भोलेनाथ पर आज दही अर्पित करिएगा। दही अर्पित करने से आपको फायदा होगा। गोचर कुंडली में देखिए 8वें का चंद्रमा है,
है तो सोमवार का दिन पर 8वें का चंद्रमा मानसिक रूप से परेशान करेगा, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई पुराना मामला, ऐसा मामला उजागर हो सकता है जिसके लिए आप चाहते थे कि ना हो, तो इसके चलते थोड़ी परेशानी होगी। कोई आपका बढ़िया शुभ कार्य होने वाला था, एकाएक स्थगित करना पड़ सकता है। जीवन साथी की सलाह अवश्य मानिए, आपके लिए जरूरी है। पुरानी जो देनदारी है उसे निपटाने का प्रयत्न करिए और कार्यस्थल पर अपने कार्यों को गोपनीय रखने का प्रयत्न करिए। जो सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक, फैशन या होटल इत्यादि के व्यापारी हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। कर्ज न लें, कर्ज न दें और रात को बहुत लंबी दूरी की यात्रा से बचें। रात में आज लंबी दूरी की यात्रा ठीक नहीं है। अगर मन में कोई संशय है दाम्पत्य जीवन में, तो जीवन साथी से खुलकर के अपनी बात शेयर करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। हालांकि जो गहन अध्ययन यानी कि रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पीठ में दर्द या छोटी मोटी परेशानी जो पूर्व की रही है वो परेशान कर सकती है। लकी अंक 6, लकी कलर पिंक और निवेश से आप बचिएगा। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर बिल्वपत्र और धतूरा, पत्र, पुष्प, फल जो मिले अर्पित करिएगा। हनुमान चालीसा का आज पाठ भी करिएगा। 7वें का चंद्रमा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो सब कुछ ठीक है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए दिन बढ़िया है। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। जीवन साथी आज आपके लिए विशेष सहयोगी होने वाला है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। बच्चों से सहयोग मिलेगा और यदि आप विवाह योग्य हैं तो समझ लीजिए कि बातचीत होने वाली है। कार्यस्थल पर हैं तो आपको सहयोग मिलेगा, कोई बड़ा क्लाइंट आपको मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आज का दिन। विशेष करके केमिकल इत्यादि का व्यापारी हैं, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी सामग्रियों का आप व्यापार करते हैं, दिन अच्छा है। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। एक जानकारी आपको दे दूं, आज जीवन साथी की प्रशंसा जरूर करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। आज आप किसी और से नहीं, खुद से प्रेरणा लेंगे। मसालेदार जो चीज बहुत अधिक है उसका उपयोग ना करें। लकी अंक 9, लकी कलर ब्राउन और निवेश आप करें। बात धनु की कर लें तो आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर क्या अर्पित आपको करना है, तो केसर मिश्रित दूध अर्पित अवश्य करिएगा। भोलेनाथ की कृपा होगी। और साथ ही साथ गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन भी कराइएगा। कहीं भी किसी तरह की परेशानी हो, हर तरह की परेशानी, चाहे वो रोग से संबंधित हो, रिपु से संबंधित हो, ऋण से संबंधित हो, परेशानी दूर होगी। योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग है। अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो इस सर्वार्थ सिद्धि योग का दिन डॉक्टर से मुलाकात के लिए बढ़िया रहने वाला है। आज आपका जीवन साथी आपके लिए सहयोगी है। कार्यस्थल पर आपके प्रतिद्वंदी आपको हरा नहीं पाएंगे, वो खुद चुप हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। और कुल मिलाकर के देखें तो ऋण लेना नहीं है, देना भी नहीं है। बच्चों पर दबाव मत डालिएगा। मतलब अब बदमाशी करें तो डांट सकते हैं, पर बहुत दबाव मत डालिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। हर फील्ड के विद्यार्थी के लिए मेहनत का दिन है। मेहनत करेंगे तो फायदा मिलेगा ही। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है तो जैसा मैंने कहा, डॉक्टर से मिल लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया और निवेश आप कर सकते हैं। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के जौ, काला तिल का मिश्रण शिवलिंग पर अर्पित करिए। बिल्वपत्र अर्पित करिए। ऐसा करने से आपको फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में 5वें का चंद्रमा है। देखा जाए तो उच्च राशि में चंद्रमा का संचरण, बच्चों की ओर से कोई खुशखबरी, और विशेष करके बच्चे छोटे हैं तो विशेष शुभ समाचार, विशेष करके कोई परीक्षा इत्यादि या कोई प्रतियोगिता में उनके चुनाव को लेकर के आज आप बड़े प्रसन्न रहने वाले हैं। आप परिश्रम से पीछे मत हटिएगा। और बाकी दिन सर्वोत्तम है। कार्यस्थल पर भी बढ़िया रहने वाला है दिन। आपके कार्यों की तारीफ होगी। सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कृषि से जुड़ा कार्य करते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगा रहे हैं तो जरा सावधानी पूर्वक न लगाना ज्यादा अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं या आप इंटीरियर डिजाइनर इत्यादि हैं तो आज के दिन आपके लिए बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में घुटनों से संबंधित थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए स्लेटी है और निवेश आप ना करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातक आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको विशेष फायदा मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में परेशानी है, गृह कलह से जूझ रहे हैं, आपको राहत मिल जाएगा। आज माता को कोई मिष्ठान अगर अपने हाथों खिलाएं, अगर शुगर इत्यादि उनको न हो, या कोई कपड़ा या कोई चीज उनको आप दें तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग है पूरे दिन। कोई नया कार्य इत्यादि करना है चाहते हैं कर लीजिए। 5:50 के बाद भद्रा है, उस समय कोई नया कार्य मत करिएगा। माता का आशीर्वाद आज आपके लिए बेहद सहयोगी होने वाला है।
आप घर से जुड़ी चीजों का व्यापार करते हैं, ऑनलाइन व्यापार है आपका, बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। और साथ ही साथ एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं विशेष रूप से आपके लिए। आज अगर आपकी छुट्टी चाहे जब भी हो, प्रयास यही करिए कि 5:50 के पहले अगर आप घर में प्रवेश कर जाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके पश्चात भद्रा में घर आने के बाद गृह कलह की संभावना बढ़ सकती है। अब मान लीजिए कि आपकी छुट्टी ही 7 बजे होती है, 8 बजे होती है, आपके आते आते 8 बज जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो घर के दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर खड़ा होकर के गणेश जी का ध्यान करिएगा, फिर घर में प्रवेश करिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में सीने में जलन या भारीपन या कफ की स्थिति होगी, प्राणायाम करिएगा, सब ठीक हो जाएगा। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का पीला है, निवेश आप करें। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातक कुशा वाला जल, यानी जिसको हम कुशोदक कहते हैं, जल में कुशा डाल करके ऐसा जल शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, दिन अच्छा रहने वाला है। पुरुषार्थ में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए, पराक्रम चरम पर होना चाहिए। जो महीनों से लटके हुए काम थे उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। भाई बहनों से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। कठिन परिश्रम और अंततोगत्वा सफलता। सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव भी मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण ईमेल इत्यादि करना है, कोई पत्र इत्यादि भेजना है, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसकी स्वीकृति तुरंत मिलेगी। सार्वजनिक कोई भाषण इत्यादि देना है, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों के लिए, मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों के लिए, लेखन प्रकाशन के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। भाई बहनों के लिए कठोर शब्द का प्रयोग ना करें, अहंकार को जरा पीछे रखें और शाम 5:50 के पश्चात भद्रा में कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। दांपत्य जीवन में कोई परेशानी है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा। स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी थी तो राहत मिल जाएगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद, निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।